चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर कह रहा है सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंट स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है, बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सामान का मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। क्रय मूल्य कितना है पाला का? 250 रुपया। बिक्री कर यानी कि टैक्स कितना है हो? बिक्री कर यानी कि क्या टैक्स कितना है इसका? 4%, यही ना? यस सर। चलिए, तो सामान का क्या बिक्री कर कितना? इसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक, इसका क्या निकाल लेना है? विक्रय मूल्य निकाल लेना है। जो विक्रय मूल्य होता है क्या होता है? 100% होता है। तो इसका 100% कितना? 100% इजकल टू 250 रुपया। तो 1% इजकल टू 250 बट्टा 100 रुपया। कितना टैक्स देना है? 4%। 4%, तो 4% निकाल लीजिए। 4% इजकल टू क्या? 250 रुपया। 250 बट्टा 100 गुना 4 रुपया, यही ना? चलिए, तो एक जीरो से चाहे डायरेक्ट काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 दहा के 250, ठीक है। चलिए, 4% कितना टैक्स देना है उसको? कितना? 10 रुपया। 10 रुपया। अब इसका क्या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू? मेनू में कितना रुपया देना पड़ेगा? क्रय मूल्य भी देना है, साथ में टैक्स मिला करके टोटल कितना देना पड़ेगा उसको? दुकानदार का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 10 रुपया। 250 रुपया 260 रुपया। चलिए, एगो सामान के निकल गया आपका। इसके बाद में दूसरा नंबर देखिए, दूसरा सामान का क्या है? चलिए, क्रॉकरी 300 रुपया उसका क्या है? प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य लिखे या चाहे अंकित मूल्य लिख सकते हैं, ठीक। क्रय मूल्य कितना है उसका? 300 रुपया। इसका क्या टैक्स कितना देना है? टैक्स बिक्री कर कितना देना है? 10%। क्या देना है वो? 10%। चलिए, तो क्या है? क्रय मूल्य 100% उस पर चढ़ाया हुआ है। इसमें क्या 10% उसको क्या देना है? बिक्री देना है ना। चलिए, तो 300 रुपया का 10 निकालिए, 10% कितना हो गया? 1% बराबर 300 बट्टा 100, तो 10% बराबर 300 बट्टा 100 गुना 10। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 10% के मान कितना हो गया तुम्हारा? 30 रुपया। 30 रुपया। चलिए, इसका दाम कितना था? 300 और 30 रुपया टैक्स भरा, तो कितना में इसका पड़ा? 330 रुपया में उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? इस सामान का दूसरा नंबर सामान का कितना देना पड़ा? 330 रुपया। चलिए, अब देखेंगे का तीसरा सामान क्या है? घी 1 किग्रा। घी का कितना है? 260 रुपया। 260 रुपया। घी का कितना है? 260 रुपया। इसमें क्या करना पड़ा उसको? 5% का बिक्री कर देना पड़ा, ठीक। सेल टैक्स कितना देना पड़ा? टैक्स कितना देना पड़ा इसको? 5%। चलिए, तो 100% कितना है? 260 रुपया। 1% इजकल टू 260 रुपया बट्टा 100, यही ना है? कितना टैक्स देना है? 5%। 5% बराबर 260। इसमें क्या करेंगे हम? 260 बट्टा 100 गुना 5, यही ना करेंगे? 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10, 13 दूना 26।
13 रुपया टैक्स मिला के दीजिए तो ई हो जाएगा 73, 273। क्या हो जाएगा? 273। तीसरा सामान का कितना हो गया? 273 रुपया। चलिए चौथा सामान के देखेंगे। चौथा सामान के क्या होगा? चौथा मूंग दाल 1 किलो, 1 किलो मूंग का दाल है जो 60 रुपया का, उस पर कितना है? 60 रुपया उसका क्रय मूल्य है और टैक्स उसका कितना देना है? 2 रुपया। चलिए तो टोटल कितना है? टोटल 60 रुपया। टोटल उसको कितना देना है? 60 रुपया। यस सर। टोटल इस पर कितना चढ़ा हुआ है? 60 रुपया। और टैक्स कितना देना है? 2%। 2%। टोटल यानी 100% इक्वल टू 60 रुपया। 60 रुपया। 1% इक्वल टू 60 बट्टा 100 रुपया। 100। तो क्या क्या कितना? 2% का है ना? 2% इक्वल टू 60 बटा 60 बट्टा 100। 100 गुना 2। सर 50। 1 0 से 1 0 इससे करेंगे तो क्या? 5 पर में। चलिए अब ये तो ना कटेगा ना, तो यहाँ पर एक बेर में काटेंगे। क्या आ गया हमारा? 6 बट्टा 5 आ गया। तो 5 एकम 5 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। नहीं कटेगा तो वहां पर यहाँ दशमलव बैठाएंगे, उस पर बैठेगा 0। 10 5 गुना 10 यानी कि 1 रुपया 20 पैसा क्या देना पड़ा? इसमें टैक्स देना पड़ा। तो चौथा सामान का दाम कितना हो गया? कितना? 60 रुपया था। यस सर। 60 आ 1 61 रुपया 20 पैसा। ठीक। यस सर। अब चलिए तो अब टोटल कितना देना पड़ा हम सात। टोटल हिसाब कर लेते हैं। ठीक, यस सर। टोटल उसका हिसाब कर लेते हैं। 0 0 3 और पहले दशमलव नहीं दिया है इसमें, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? दशमलव दे देंगे। दशमलव क्या करेंगे इसमें? दे देंगे। हाँ, दशमलव के बाद 0 0 देने का कोई वैल्यू है नहीं? बस सर। चलिए तो A 0 0 0 0 क्या हो गया? 0 0। इस सेकेंड वाला 0 0 0 2 यहाँ क्या हो गया? 2। सब में क्या है? दशमलव है, तो यहाँ क्या बैठा देंगे? दशमलव। 0 0 3 और 4 6 3 9 और 7 16 और 6 22 का 2 कैरी क्या? 2 कैरी 2 आई 2 4 और 3 7 7 2 9 यानी कि टोटल कितना पेमेंट किया गया? 924 रुपया 20 पैसा। क्या हो गया? आंसर। तो ऐसे बना सकते हैं या डायरेक्ट आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ टोटल ये कितना है? 100% है ना? यस सर। इस पर कितना टैक्स देना है? 4%। इसका मतलब है कि जो उसका मूल्य है उससे उसका कितना देना है? 4% बढ़ा के देना है, यानी कि 100% है तो 104% देना है। तो डायरेक्ट इसमें क्या कर सकते थे आप लोग? 250 रुपया का कितना? 104%, ये ना? यस सर। तो अब डायरेक्ट इसको क्या कर सकते थे? इसको काट दीजिए ना, कट जाएगा ना। यहाँ 0 से 0 5 पे 2 जा 10 अब 5 5 जा 25 2 से काटेंगे तब 5 और 2 52। ये कितना हो गया? 5 2 जा 10 का 0 5 5 जा 25 और 26 डायरेक्ट भी हमारा आ जाएगा। ठीक।